अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही वीडियो में बता दिया था कि लगभग मैं 200 कवायद का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। उसमें से जो है आपका 25 से 30 सवालात जो है गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपका आएगा ही। इस जितना भी 200 ऑब्जेक्टिव अब कवायद के इन सवालात में पढ़ रहे हैं, इसमें से आपको 25 से 30 जो है ऑब्जेक्टिव देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा। जितने भी अभी इस बार के जो है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर बिहार बोर्ड के, ठीक है, उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने अगली वीडियो में लगभग अब तक जो है 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। 1 से 40 ऑब्जेक्टिव जो है अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 141 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहला सवाल है, इनमें से इसमें मारफा की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है शहर, किताब, पटना, दरिया। इसमें मारफा यानी इसमें ख़ास, यानी किसी भी ख़ास चीज़, जगह या फिर नाम हो, उसको क्या कहेंगे? इसमें मारफा कहेंगे। अब देखिए, शहर में कोई भी शहर आ सकता है, किताब में कोई भी किताब, लेकिन पटना या ख़ास कर दिया है। पटना से मुराद एक ही शहर होगा, यानी पटना सिटी यानी पटना शहर, और दरिया में कोई भी दरिया आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी पटना। अगला सवाल है सवाल नंबर 142 में, गुड़ियाँ कवायद के एतबार से क्या है? ऑप्शन है इसमें हालिया, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सूत। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन ए यानी इसमें हालिया। क्या हो जाएगा? इसमें हालिया, क्योंकि गुड़ियाँ जो है मज़दर से आया है। एक मज़दर है गुरेख्तन, यानी जो भी मज़दर से आए, या वो इस मफ़ूल का माना दे या फिर इसम फ़ाइल का माना दे, उसे ही क्या कहते हैं? इसमें हालिया कहते हैं। बट शर्त ये होना चाहिए कि वो मज़दर से आना चाहिए वो लफ्ज़। तो ये लफ्ज़ जो आप लोगों को देख रहा है गुड़ियाँ, ये किससे आया है? मज़दर से आया। कौन सा मज़दर से? तो गुरेख्तन मज़दर से क्या आया है? गुड़ियाँ। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी इसमें हालिया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 143 में है, इसमें फ़ाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। ऑप्शन है पढ़ाने वाला, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ा हुआ। चलिए इसका बताइए सभी लोग, कौन सा सही जवाब होगा? पहले सवाल को समझिए सभी लोग। इसमें फ़ाइल क्या कह रहा है कि इसम फ़ाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। इसम फ़ाइल यानी इंग्लिश में बोलें तो सब्जेक्ट। फ़ाइल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? पढ़ाई तो होगा नहीं, पढ़ना ये भी तो होगा नहीं, पढ़ा हुआ ये भी तो होगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा? पढ़ाने वाला, यानी जो भी काम करे, जिस काम को करे उस काम को क्या कहेंगे आपका? वो फेल हो जाएगा आपका। बट जो करने वाला क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। इस वजह से पढ़ाने वाला क्या हो जाएगा आपका? फ़ाइल। अगला सवाल है सवाल नंबर 144 में, लिखा हुआ कौन सा इसमें नकेरा है? इसको आप नकरा भी कह सकते हैं, इसमें नकेरा भी बोल सकते हैं, या फिर इसमें नकरा भी कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने में, इसमें फ़ाइल, इसमें हालिया, इसमें मफ़ूल, इसमें तादाद। अब क्या कह रहा है? लिखा हुआ। ज़्यादातर अगर आपका जो है लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, खाया हुआ अगर जितना भी आए, वो ज़्यादातर किस में रहता है आपका? इसम मफ़ूल में। ये ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी यानी इसम मफ़ूल। अब देखते हैं अगला सवाल को हम लोग। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 145 में है कि अलम की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो अलम की कितनी किस्में होती है? सभी लोग बताइए, तो देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। अलम की कितनी किस्में हो? जल्दी जल्दी बताइए। अलम की कितनी किस्में हैं? 5। कितनी किस्में हैं? 5। कौन कौन सी किस्में बता पाएंगे? तो सबसे पहली किस्म है कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस और इसमी। अब ये बताइए कि अलम जो है, यानी अलम जो है किसकी किस्म है? अलम किससे आया है? कहने का मतलब ये है कि अलम किससे आया है। तो अलम किससे आया है? इसमें मारफा से। जैसे कि आप सभी जो है अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती है? 7 किस्में होती है। उनमें से जो है पहली किस्म क्या है? अलम है। दूसरी किस्म ज़मीर, तीसरी किस्म इसमें इशारा और वगैरह। वो जो है टोटल आपका 5 किस्म है। यानी इसमें अलम की जो है टोटल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। और इसमें मारफा की टोटल कितनी है? 7 किस्में है। अगली वाली वीडियो में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें जो है अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर चुके हैं उसको। चलिए
आगे देखते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 146 में, जो नाम किसी को किसी खूबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुन्नियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़। देखिए, जो नाम किसी को जो है किसी खूबी के बिना पर दिया जाता है आवाम की तरफ से मैं पहले ही बताया था आपको, आवाम की तरफ से जो दिया जाए उसे क्या कहेंगे? लक़ब। अगर इसी जगह अगर हुकूमत होता तो हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाए उसे क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी लक़ब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लक़ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 147 में, तखल्लुस के एक मिसाल पेश कीजिए। ऑप्शन है गालिब, खान बहादुर, शेर बिहार, अबुल हसन। सवाल नंबर 147 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए सभी लोग, ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है तखल्लुस। देखिए, गालिब क्या करते थे? तखल्लुस करते थे, यानी असदुल्ला खां जो है वो शुरू में क्या करते हैं आप, वो गालिब जो है क्या करते थे? वो तखल्लुस करते थे। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? गालिब, तखल्लुस की मिसाल। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 148 में, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। बहुत ही ईजी सवाल है। जुमला क्या है? तुम कहाँ जाते? तो देखिए, जाते हो होगा या है होगा या हूँ होगा या है होगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी जाते हो। तुम कहाँ जाते हो। अगला सवाल है 149 में, हम लोग ज़मीर की कौन हालत है? सवाल क्या है? हम लोग ज़मीर की कौन हालत है? वाहिद हाजिर, जमा गायब, जमा हाजिर, जमा मुतकल्लिम। चलिए सभी लोग बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। 149 का सही जवाब क्या होगा? हम लोग, ध्यान दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिए, हम लोग कह रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी यानी जमा मुतकल्लिम। या देखिए, बात करने वाला क्या होता है? मुतकल्लिम। जो बात करे वो क्या हो जाएगा? मुतकल्लिम। बट यहाँ क्या है? बात कर रहा है ऊपर से हम लोग यानी जमा, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? जमा मुतकल्लिम। अगला सवाल है सवाल नंबर है 150 में, तुम क्या करते हो? कैसा जुमला है? ऑप्शन है अमरिया, खबरिया, सवालिया, फजाइया। तो इससे सवाल से ही आसानी समझ में आ रहा है, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सवालिया। यहाँ सवाल पूछ रहा है ना, तुम क्या करते हो, ये सवाल ही हुआ ना, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सवालिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 51 में, काश के वह आता किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन है माजी तमन्नाई, माजी शक्किया, माजी करीब, माजी मुतलक। काश के यानी आरजू, तमन्ना कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि तमन्ना कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी माजी तमन्नाई, यानी क्या कर रहा है? तमन्ना कर रहा है। क्या कह रहा है? कि काश के वह आता, इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी माजी तमन्नाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 152 में, कि वह पढ़ता था किस फेल की मिसाल है? ऑप्शन है माजी मुतलक, माजी नातमाम, माजी तमन्नाई, माजी करीब। सवाल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सवाल में क्या है? वह पढ़ता था, माजी में पढ़ता था, बट पढ़ने का काम जारी था, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माजी नातमाम, यानी काम जो है अभी पूरा नहीं हुआ था, पढ़ता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 153 में, क्या है कि गैर की जमा क्या होगी? ऑप्शन है अगियार, गैरों, गैरत, गैरत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अगियार। अगला सवाल है सवाल नंबर 154 में, रहम का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है मेहरबानी, रहीम, करम, रहमत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी करम। अगला सवाल है सवाल नंबर 155 में, राबता की जमा क्या होगी? ऑप्शन है राबते, रवाबित, मुराबित, राबतों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रवाबित। क्या हो जाएगा? रवाबित। अगला सवाल है सवाल नंबर 156 में, कि अमानत का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन है वकालत, खयानत, दयानत, करामत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दयानत। क्या पूछ रहा है? मुतरादिफ पूछ रहा है, ना कि मुतज़ाद। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा, और मुतरादिफ का मतलब ये होता है कि एक ही लफ्ज़ का जो है कई माना निकले, उसे ही क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी दयानत सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 157 में, क्या है कि रज़ालत की ज़िद क्या होगी? यानी उल्टा पूछ रहा है, शराफत, शरारत, बखालत, हजामत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी शराफत। अगला सवाल है सवाल नंबर 158 में, अमानत की ज़िद क्या होगी? यानी उल्टा पूछ रहा है यहाँ।
तो अमामत दे दिया है, ख़यानत दे दिया, दयानत, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ख़यानत। अगला सवाल है सवाल नंबर 159 में क्या है कि सालह की जमा क्या होगी। ऑप्शन है सलहा, सालहीन, सालहू, सालहून है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी सालहीन। क्या हो जाएगा, सलहा की जमा, सलहा की जमा पूछ रहा है यहाँ, तो सलहा की जमा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी सलहा। अगला सवाल है सवाल नंबर 160 में कि सलहा का फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन है सलहा, मसला, मसलहीन, सालहून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मसला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने इससे पहली वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 1 से 5 तक टोटल चैप्टर का जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।